मिट्टी जो आप देख रहे हैं एकदम सूख चुकी है, पानी है ही नहीं। एक बीघे खेत में 4 घंटा लग जाएगा। 800 रुपया 200 रुपया घंटा है, 800 रुपया हो गया। सरकार को कम से कम चाहिए बिजली का बिल माफ कर देना चाहिए। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कल्लू है। कुछ बोलना चाहोगे कल्लू? नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी, आपका स्वागत है भारत एक नई सोच में। देश जो है अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां वर्षगांठ मना रहा है और यहाँ पर आप ज़मीन देख सकते हैं। ये ज़मीन मैं यूं ही नहीं दिखा रहा हूँ, ये ज़मीन उस भूमि की है जहाँ पर सूखा पड़ने वाला है। अगर कुछ दिन इसको पानी और नहीं मिली और प्रकृति ने पानी को वर्षा नहीं करवाई तो ये सूखा पड़ना निश्चित है। यहाँ के किसान हैं और यहाँ पर पानी की सुविधाओं के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हीं के पास हम आपको लेके चलते हैं। आइए। बारिश का इंतजार है, अगर बारिश नहीं होगी तो सूख ही जाएगा, बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इस तरीके की चीजें जब देखिए इतनी मात्रा में धूप पड़ रही है और बारिश का नामो निशान है, तो सरकार को इस पे भी कुछ ना कुछ कदम उठाना को तो चाहिए। कम से कम जल विभाग का जो जल पानी के लिए जो मोटर की व्यवस्था है उसके बिल नहीं लेना चाहिए। कम से कम आदमी जो है उससे तो निजात पाए, कम जो है कि पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा तो पानी तो हमेशा भरता रहेगा, फसल काट सकता है। आप बता रहे थे आप पंजाब में थे, तो वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं आपने देखी? पंजाब में हम 19 साल तक रहे हैं। पंजाब में बिजली फ्री है, खेत में जो सिंचाई होता है उसकी बिजली बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर खेत की सिंचाई के लिए बिजली नहीं का बिल नहीं आता है। मकान का बिल आता है लेकिन बिजली का बिल, खेत का बिजली बिल नहीं आता है। नहीं। देश जो है अमृत महोत्सव मना रहा है, देश की आज़ादी चल रही। इंदिरा गांधी का जो है, इंदिरा गांधी फ्री किए थे तभी से ऐसे चल रहा है वहाँ पर, और निरंतर अभी तक आज भी मौजूद है वह। लेकिन सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नया कदम उठाया है कि जो बोरिंग लगती है उससे अगर आप पानी चलाते हैं तो उसका माफ कर दिया जाएगा। माफ हो जाए तो सबसे बढ़िया है। कम से कम आदमी तो एक तरफ से तो उबार पाएगा, किसान हर तरफ से मार खाता है, हर जगह से मार खाता है। भैया का एक कुत्ता है कल्लू, कहाँ गया वो? ये यहाँ पर था जो हमारी पूरी मदद कर रहा था, ये कल्लू है। मैं कहूँगा कि इसको दिखाया। कुछ कहना चाहोगे तुम? क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है? सूखा पड़ जाएगा? ये एक ऐसे मास्टर हैं कल्लू जी, जिन्होंने हमारे पूरे सफ़र में साथ दिया और पूरी खेतों की निगरानी इन्होंने करवाई। ये देखिए छुपा हुआ है, ये यहाँ जाके छुप गया है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कल्लू है। कुछ बोलना चाहोगे कल्लू? ये जानवर हैं, जानवर भी धूप में बड़े परेशान हो जाते होंगे। कभी कभी लगता है कि इन पे कितनी प्रताड़ना होती है। किसान का अगर कम से कम पानी का व्यवस्था मिल जाए, बाकी तो जो है संभाल लेगा कोई। भगवान साथ न दे। फसल के लिए पानी ही बहुत जरूरी है। अब पानी का बिल पैसा दे करके वो चलाएगा तो कितना, कब तक पानी? डीजल इतना महंगा, डीजल 90 रुपया लीटर डीजल है। घंटा देकर चलाएगा तो कहाँ कितना था? अभी एक बीघे खेत में 4 घंटा लग जाएगा। 800 रुपया 200 रुपया घंटा है, 800 रुपया हो गया। 5 दिन के बाद फिर उसको चलाना है, फिर 800 रुपया लगेगा। और एक दिन की नहीं काम है, कम से कम 104 महीने संभालना। 4 महीने में बहुत रुपया हो जाएगा, 10,000 रुपया लग जाएगा पानी का। बाकी और रुपया कहाँ से आएगा? जुताई का है, खाद का है, रुपाई का है, हर जगह तो पैसा। खाद की सुविधाओं में कुछ मिलती है सरकार की तरफ से? कोई योजना है? कोई सब्सिडी नहीं है। 275 रुपये में यूरिया मिलता है, उसमें कोई सब्सिडी थोड़ी है। नहीं। बड़े बड़े वादे किए थे मोदी सरकार ने। 1365 रुपये का जो है डाई मिलता है, उसमें भी कोई सब्सिडी नहीं है। क्या कुछ नहीं सब्सिडी उसमें, मतलब कहने वाली बात बस रह गई है और जमीनी स्तर पे कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ व्यवस्था नहीं है। त्रस्त है किसान, त्रस्त है ही है। कहाँ तक कोई रुपया कितना लगाएगा? क्योंकि यही आपकी रोजमर्रा के साधन है, इसी से आप कमाते हैं, इसी से खाते हैं। और कोई व्यवस्था है नहीं हमारे पास, ना कोई नौकरी है, ना कोई जो है और कोई किसानी का। अगर ये फसल खराब हो जाए तो वो सारी चीजें डमाडोल हो जाएंगी। हाँ, जमाडोल हो ही जाना है। शहर में जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त, किसानी आप कर रहे हैं, गांव में इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं आपके बगल के गांव में गया था, वहां पर एक चाचा मिले जिन्होंने वो इंजन को लगा के किस तरीके से पाइप लगाई और पानी का पूरा स्रोत बनाया। और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि पानी तो भैया डालत है, लेकिन उम्मीद नहीं बा कि फसल हो कि नहीं। कैसे सब कोई उम्मीद ही नहीं है। बारिश का कोई रोज बादल लगा हुआ है, बारिश का कोई उम्मीद है नहीं, फुहारा पड़ के कट जा रहा है।
तो मान लीजिए घंटा पर कोई कितना पानी चला लेगा। कितना चलाएगा? अगर बिजली का व्यवस्था फ्री मिल जाए, मान लीजिए मोटर का बिल ना पड़े, तो आदमी कुछ राहत पा जाएगा, चला के अपना कुछ न कुछ अपना व्यवस्था कर लेगा। नहीं घंटा पर पानी चला के कोई खेती नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। हाँ, क्यों भैया? एक आध बारिश हो जाए, मिल जाए तो हो जाए तो धान अपने आप जो है बढ़ना शुरू हो जो जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाया जाए, ये देखिए, पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है ये धान क्या पूरा- बढ़ेगा? ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं एकदम सूख चुकी है, पानी है ही नहीं, क्या बढ़ेगा? कोई नमी नहीं है यहाँ पर। और किसान इस चीज को देख के, ये जब मिट्टी देखते होंगे तो बड़ा तकलीफ होता होगा। तकलीफ क्यों नहीं होगा जब बारिश का उम्मीदें नहीं है, पानी कहाँ से व्यवस्था करें, कितना पानी कोई चलाए? सरकार से कोई सुविधा सरकार से कोई सुविधा ही नहीं है। अब अपने पास जो रुपया होना चाहिए खेती के लिए, रुपया कहाँ से आए? किसान को भी उतना ये नहीं है कि फसल हो तो अपना पेट पाल ले, वही बहुत। बस वही बहुत है। बहुत सारी चीजें हैं जो जब आप इस धरातल पे आते हैं, इस कर्म भूमि, इनकी कर्म भूमि, और यही सब कुछ है इनके लिए। ये जो खेती है यही इनकी शुरुआत है और यही अंत है, और यहाँ से ही ये कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। जब इन पे तकलीफ आती है तो सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। एक शहर में रहने वाले लोगों को कुछ संदेश देंगे, जो जिसको बारिश का मतलब बस इतना होता है कि मौसम बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? और उनके लिए संदेश माने वो तो अपने शहर में बैठे हैं, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। बारिश आया तभी ठीक है, नहीं कोई आया तभी कोई ठीक है, कोई जो है बारिश आ गई तो ठीक है। लेकिन फर्क तो उनको भी पड़ता है। फर्क तो पड़ना ही जब पैदावार नहीं होगी तो वो चीजों की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं होगी तो चीज का रेट बढ़ेगा, उनको भी फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क तो किसान को पड़ता है, किसान को पड़ता है। और किसी को क्या पड़ना है? ठीक है। उनको क्या होगा, 10 रुपया महंगा, 10 रुपया सस्ता खरीद के खा लेंगे। लेकिन आज सबकी पूंजी डूब जाएगी तो वो क्या करेगा? शहर में रहने वाले लोगों को ये कह रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो पैसा है उनके पास तो कमा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क उनके भी जेबों पे जाती है। जब ये पैदावार नहीं होगी, ये फसल जल जाएगी, तो कहीं ना कहीं वही धान चावल, वही रोटी जो वो खाते हैं, वही जो आटा वो खरीदते हैं, वो महंगा हो जाएगा। वो महंगा होगा और हर एक इंसान, वो शहर का हो, गांव का हो, सब पे वो प्रभाव पड़ेगा। देश की सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे भी थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए। ये देश के नागरिक भी हैं और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये किसान हैं और अन्नदाता हैं। इनके किसानी की हुई चीज़ों को पूरे देश और पूरे विश्व में ये सप्लाई होती है। ये फसलों को मजबूत करना इनका जितना फर्ज है, उतना सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए। बीच में कहूँगा, ये देखिए पूरी फसल जो है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये बीच वाला पोर्शन आप दिखाएं, ये बीच में पूरा फसल सूखने के कगार पे है। और अगर ये 2 बारिश 3 बारिश नहीं पाया तो ये सारे फसल एक तरह हो जाएंगे। अगर ये जो हरे भरे आपको खेत महीने में सारी फसल खत्म हो जाएगी अगर बारिश नहीं हुआ तो। कि गांव की बात जब आई, कोरोना बीता, लोग कहते हैं शहरों में रहने वाले लोग के गांव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भैया ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे गांव में जो है कोरोना के दौर में गांव में से सब लोग शहर में चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में गांव में ही आना है। पहले भी गांव ही संभाला था, आज भी गांव ही संभालेगा, और भविष्य में भी यही होगा। सभी लोग शहर में रहते हैं, ठीक है थोड़ी देर के लिए, नहीं कोई आपदा आए, कोई ज़रूरत पड़े तो गांव से ही जो है सहयोग मिलेगा, और कहीं शहर से नहीं मिलेगा। शहर से नहीं मिलेगा। इनका गांव की फसलें सब सूख गई तो शहर वाले में रहने वाले को सबको फर्क पड़ जाएगा। जब फसल नहीं गांव में होगा तो हर आदमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो बहुत काम किए हैं, काम बहुत किए हैं, जितना भी किए ठीक किए हैं, उनके काम में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो है अब जो सिंचाई वाला सब सुविधा में सरकार को हो जाएगा है ना कि ये पानी की व्यवस्था, ये सारी पानी की व्यवस्था सरकार का फ्री कर दे तो जनता को कुछ राहत मिल जाएगा, बिल्कुल राहत मिल जाएगा। बरसात तो एकदम हो ही नहीं रहा, क्या करे, पब्लिक परेशान है, किसान भाई परेशान है। पानी चला के कितना जियाएंगे। बोरिंग चला के आप लोग खेत की सिंचाई कर रहे हैं? हम बोरिंग चला के सिंचाई कर रहे हैं। एकदम धान खराब हो चुका है। कोई उम्मीद नहीं है कि वो पानी देने के बाद भी फसल तैयार होगी। सरकार को कम से कम चाहिए बिजली का बिल माफ कर देना चाहिए। कम से कम पानी से तो राहत मिलेगा। कम से कम चला के तो राहत देंगे, फसल कुछ तैयार हो जाएगा। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।